कुछ सेवा है, कुछ दक्षिणा भी है और कुछ नहीं। एक बात कह रहे महाराज जी, थोड़ा ये दक्षिणा है। आप आज हो गई। अरे नहीं, कहाँ हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, थोड़ा ये थोड़ा बहुत सत्संग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, तो महाराज जी हमारे जो है संत, हाँ, आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारे जो है महंत जी जो है जिला गाजीपुर के जो है बहुत बड़ा आश्रम है, जो परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज जी के हम भी शिष्य हैं। महाराज जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं। इस समय वहाँ वर्तमान में महंत जी हैं। और इनके बारे में हमने जब 1994 के लगभग हम गए थे तो महाराज जी हमसे बहुत पहले रहते थे। और इनकी उस समय दिनचर्या ये थी कि रात 2 बजे उठा करते थे और रात 12 बजे तक ये सेवा करते थे। आश्रम में ऐसी कोई सेवा नहीं जो महाराज जी ना करते हो। केवल 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा महाराज जी लगभग सोया करते थे, नहीं तो हमेशा कभी कभी महाराज जी की चौड़ों में ही सो जाया करते थे। हमने भी कई बार देखा। इस तरह से महाराज जी जो है वहाँ पर लगभग, महाराज जी कितने बरस हो गए होगा? 50 वर्ष। हाँ, तो महाराज जी को लगभग जो है 50 बरस हो गए। इस तरह से जो है माने महाराज जी हमारे जो है गाजीपुर आश्रम में, गंगा आश्रम में महाराज जी सेवारत रहे। अब इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक 50 वर्षों से वहाँ माने सेवा दिन रात मैंने 18 20 घंटा महाराज जी हमारे सेवा किए हैं। इनके बारे में जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। तो महाराज जी 1-2 जो है कुछ गुरुदेव भगवान के बारे में आप बताइए। हाँ, कुछ ऐसा जो आपके साथ। अच्छा, उसमें एक महाराज जी हमको एक बात बताए थे, वो महाराज जी के भविष्य के बारे में। एक बार महाराज जी, हम भी बगल में बैठे थे, महाराज जी भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा, हमारे भोले बाबा जी ने कहा कि महाराज जी हम तो सेवा में लगे रहते हैं और भजन वजन हम कर नहीं पाते। तो महाराज जी ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि किसी जन्म तुम्हारा वो भी काम हो जाएगा। माने इनको ऐसा वरदान मिला है कि इस जन्म तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी जन्म आपको भगवान की प्राप्ति और माने भजन भी आपका हो जाएगा। ऐसा महाराज जी इनको वरदान दिए हुए हैं। इस तरह से महाराज जी वहाँ घोर तपस्या माने सेवा की हैं और सेवा के साथ साथ इस समय महाराज जी भजन भी कर रहे हैं। महाराज कुछ आप महाराज जी के बारे में बताइए। जो आपको माने अच्छा लगे, जो आपके निजी कुछ जीवन में ऐसा महाराज जी कहे हों या कुछ ऐसा। हमने सुना महाराज जी जो ठाकुर जी थे, एक बार आप कहीं जा रहे थे तो महाराज जी कुछ ठाकुर जी का कुछ चमत्कार, कुछ अनुभूति आपको दिखाए हैं। ये सब कहने वाली बात है। हाँ, बात तो सर महाराज जी क्या है कि जो कोई अनुभूति होती है उसको नहीं बताया जाता है, और सही बात बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे हमने सुना है, महाराज जी केवल हाँ कहेंगे, हमने सुना है महाराज जी कहीं आप जा रहे थे तो महाराज जी सोचे कि खुद थोड़ा अनुभूति करा दे। फिर आप सुनते मंदिर में ले गए ठाकुर जी का, और उसमें हमने सुना है कि राम जी में राम जी के दर्शन और जानकी जी में भी राम जी का। वो ये बात महाराज जी की बात है। अच्छा, महाराज जी का, महाराज जी को बड़े महाराज जी लिया गए वहाँ। अच्छा, महाराज जी को लिया गया वहाँ, कहाँ कि अयोध्या में बड़ी पर्वत। अच्छा। तो बड़ी पर्वत जो मूर्ति रखी है उन्हीं में महाराज जी सबका, एक के मूर्ति में सबका स्वरूप देखे हैं। अच्छा, भगवान के मूर्ति में जानकी जी का, लक्ष्मण जी का, मैंने चारों भाई का है जी। हमारी बात नहीं है। अच्छा, महाराज जी की बात। अच्छा, महाराज जी तो ये भी कहते थे कि साधु बनना बड़ी कठिन है। साधु बनना बड़ा कठिनाई है जी। महाराज जी कहे 60 लाख साधु में 60 को मिल जाए तो बढ़िया, यानी बहुत बात। आज का साधु बनल बहुत कठिन बात, सेवा कल भी कठिन बात जी। हाँ, महाराज कहेंगे भैल बिया मोर करवा खा जी। काम होगा। अब चला जब गुरु का पीर का मंगनी फकीर का। जी। अब अपने अपने सब क्या कहा जाता है कि अपने अपने सब हो गया। महाराज जी सब रास्ता बता दिए, अब जिसका जहाँ में तहाँ जा रहा है, वही में हम भी हैं। हाँ, ये थोड़ा है कि नहीं हम ना आई। हाँ, फिर महाराज जी लिख ले वो एकदम अपने गेट के आगे
हिंदू बनो न मुसलमान बनो न ईसाई बनो, मानो बनो, मानो को क्या कर्तव्य है। दया धर्म, केहू के पास पैसा नहीं है तो केहू के पास गरीब आदमी है, कुछ उसको घर में नहीं कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा दे दो, भोजन बिना उसका आत्मा कलश है तो उसको भोजन करा दो, दवा के पैसा नहीं तो जितने सब 10 रुपया सब हम भाई हमारा 10 रुपया इसको दवा करा दो, ये कुछ सेवा न है। तुलसी ये संसार में 4 वस्तु है साथ, संत मिलन, हरि भजन, दया, धर्म, उपकार, ये ना है। एको माँ करे तब वो कल्याण हो जीव का। और महाराज जी कुछ ऐसी चीज़ बताइए भक्तों के कल्याण के लिए कि जिससे लोगों की जो है महाराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। आप लोग बताते हैं ना, आप लोग तो बताते हैं। आप लोग तो खुद बता रहे हैं कि नहीं महाराज जी का, नहीं महाराज जी महापुरुष थे, सब लोग जानते हैं। हाँ, महाराज जी इतना अपने के हिसाब से रखें कि वो हमके जाने न पाए, इहो जानते ही हैं। कितना हिसाब से रहें कि ये जानकारी हो कि वो हो भ्रम हो जाए। हाँ, उस समय तो महाराज जी ऐसी लीला थी। हाँ, उस समय ऐसी महाराज जी की लीला होती थी कि भाव होकर के कभी कभी को भाव हो जाता। महाराज कहते थे कि और भाई समाज के लिए तो महाराज जी समाज में भाई कहते हैं ना कि हमको भगवान समाज में भेज दिए, जाओ मानो को मानो बनाओ तो तुमको समझ में आएगा, और काम तो तुम्हारा हो ही गया। अरे जिस काम के लिए महाराज जी परेशान थे भगवान के लिए, तो भगवान साक्षात महाराज को दर्शन दिए, और फिर महाराज जी से कहे कि अब जाओ तो समाज में जाओ, मानो को मानो बनाओ। तो हम तो जंगल के जानवर थे, जंगल में जानवर रहता था वही तरह मैं रहता था। 25 बरिस सलाई अगरबत्ती कोनो जरूरत नहीं पड़ी, यही तरह भगवान के भरोसे रहते थे महाराज बिहड़ो बिहड़ो जंगल में। वो महाराज जो गाय वाला दृश्य था कि हम जो है द्वापर त्रेता से या हाँ गैया वाला ना, हाँ, ये कैसे है? गाय का एक हली एक गाय रहे, तो गैया दोही न दे, जे भी जा दुहे वो दोही न दे, परेशान कर दे सबके। तो इन्हीं के ससुर रहलो नगीना चौधरी। अच्छा, इनके हाँ, तो कहना कहो नगीना गैया ना लगल है, तो महाराज जी क्योंकि पैरा जो ही ना देती है, मारत ही मारा बछरू छोड़ी ना देती। तो महाराज जी गए बल्टी उल्टी माजे अपने से, बल्टी उल्टी माज करके हाँ गए अपने बछरू छोड़े। महाराज जी अपने गाय चुपचाप खड़ी में महाराज जी दूध करीब 5-6 किलो दूध दुहल। तो दूध के बल्टिया में लेके जाते हैं तो छोटका भाई देखना तो कहना कि महाराज जी गाय दुहे तो नहीं खाया, तो कहना महाराज कि हम त्रेते से गाय दुही लाए। अच्छा, त्रेता से, अजूबे से ना, त्रेता द्वापर से। हाँ जी, भगवान कृष्ण का कोना समय अवन भल है त्रेता में कि त्रेते में ना द्वापर हम द्वापरे से दुहत ही गाय। जी जी, अच्छा, द्वापरे से दुहत ही जाता। हाँ, फिर एक खाली महाराज जन्मभूमि पर भंडारा रह के होगा, उनके पिता जी का रहे। अच्छा, तो भाई हर जगह तनी कुछ उडंडता रहल उडंत। अच्छा, मैं लड़का रहो सर, अच्छा, नहीं छुटवा कुछ करो यहाँ सब महाराज जी के बारे में। महाराज जी को भाई कहे महाराज जी की वो जो श्री भगवान है ना, श्री भगवान चौधरी, वो कहते कि हम लोग के सामने महाराज जी कहे कि 56 करोड़ जदमनुष्य को मैं अपने हाथ से नाश किया हूँ। अच्छा, अच्छा, हाले इसी तरह समय आएगी तो खचाखच तुम लोग काटो जाओगे, समय आ रही है, मत घबराओ। अब एक मतलब का समझेंगे, एक मतलब तो यही यदुवंशी जो 56 करोड़ थे, महाराज जी अपने पूर्व जन्म में द्वापर में सभी का संहार किए, यही तो होता है। हाँ हाँ, तो
महाराज जी साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार थे, उनके अंश थे कृष्ण भगवान का। हाँ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार थे। और अंश का क्या अवतार था। और भगवान ये पृथ्वी भार के लिए शेषनाथ जी। तो महाराज जी गए वहाँ तो देखे कि बहुत भाई इनके ऊपर बहुत लोड बा, कुछ हम सहयोग कर दी। तो कहें कि प्रभु आपके ऊपर इतना लोड बा कि आप कैसे इसको आड़े हैं, तनी जरा दीजिए हम भी तनी देख लें। तो कहा कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तो दीजिए देखें। जाना तो अब सेकेंड भर में जना कि महाराज का शरीर पूरा खत्म हो जाए। तो फिर शेषनाथ जाके थम कहना कि तुमसे नहीं होगा, भाव है ना कि नहीं कुछ हम सहयोग करें, बाकी ये चीज़ सबकी बस से नहीं। मेरे पृथ्वी का लोड संभालना। हाँ, महाराज भाई बहुत ऊँचे कोट संत थे। अब बताइए महाराज चारा बारत रहूँ, कटे चाहिए, कट के फेंका के चाहिए अंगूरी, अब कट गिर पीछे में सकोना थी। हाँ, अंगूरी पर तुमको रेपे न लगा, जैसे क्या समझेंगे। अंगुरिया कट के फेंका जाए चाहिए ना, कि अंगुरिया ना कटा गणसिया टूट के पीछे में फेंका गई। ये बात को तो महाराज जी अपने मुख से मुझसे भी बताए है ना। क्या है कि वो कोई माने क्या बोले वो घास काट रहे थे, तो कोई माने हाथ से थोड़ा माने कट गया, थोड़ा सा मैंने कट खून तो नहीं निकला, कट गया। कहा देखो देखो देखो, कहा बचपन में गनासा की धार मुड़ गई, अंगुली नहीं कटी। इस समय देखिए थोड़ा सा गनासा जो कट गए, इसको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। महाराज जी तो जानते हैं ना कि थोड़ा भाव उसके लिए कि मैंने उस समय कैसी स्थिति, तो उससे जो अनुमान है वो तो आदमी लगा लेता है कि कोई साधारण महापुरुष नहीं, वो तो उनकी लीला है। अब देखो सुदर्शन चक्र हमेशा भगवान लिए रहे, लेकिन जब द्रौपदी को उसमें गए परीक्षा करना था, देखो थोड़ा कटवा दिए, वो तो भगवान की लीला है, जैसा चाहे वैसा। अच्छा, महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि जितनी माताएं हैं जो महाराज जी से श्रद्धा है, वो हमारी पूर्वजन्म की सब गोपियां हैं। और जो महाराज जी के जो विशेष महाराज जी के जो भक्त हैं, महाराज जी कई बार कहते ये सब पूर्वजन्म हमारे साथ रहे। तो हम तो कहते हैं हम सब पूर्वजन्म महाराज जी के शाखा ग्वाल बाल। ये तो कहबे कर महाराज जी। अच्छा, जन्म के सब साथ में है, फिर यही जन्म में साथ है। अच्छा, ये भी कहते थे। हाँ, अच्छा, मैंने द्वापर भी हम लोग सब साथ में रहे, इस जन्म भी सब महाराज जी के साथ। महापुरुष लोग जब चलते हैं ना तो अपन लेकर चलते हैं। हाँ, लेके चलते हैं। कहीं से कहीं उन लोग का लगा रहता है, तब भी जी उन लोग शरण में जाता है। लगाव नहीं रहता नहीं जाता। अरे भाई संसार में बहुत लोग हैं, बाकी जेकर उन लोग से कौन जन्म जन्मांत का लगाव रहता है, वही उन लोग को शरण में जाता है, वही सेवा कर पाता है। ये बात तो महाराज जी हमें सभी को कहा कर, तुम पूर्व जन्म में रहे हो, हम कहा जाने हम पूर्व जन्म क्या थे। वो तो उस समय बुद्धि नहीं थी महाराज जी, उस समय हमें थोड़ी भी बुद्धि होती, हम जंगल में तपस्या करने नहीं जाते, महाराज जी की सेवा करते। भाई साक्षात जब परमात्मा हमारे सामने है, उनकी सेवा करते कि जंगल में तपस्या करने जाते। लेकिन बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, सबको भ्रम में डाले तुम। तो अब जब ज्ञान आए तो पश्चाताप के बचा नहीं। तो महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए उतना का हमारे महाराज कम में है। हाँ, कम है जितना कहा जाए सब साक्षात भगवान जी के अवतार थे। ये महाराज जी ने कई बार कहा, भक्तों से कहा, जो जितनी माताएं हैं सब महाराज जी की सब गोपियां। अच्छा, कभी कभी महाराज जी दिखा देते थे। हाँ, दिखा देते। एगो हम लोग तो पुजारी थी, पूजा निर्माई देखने के यहाँ तो वो कहीं सिल्फर के पतई पर महाराज जी के गुड़ मैंने है खाण मैंने ऐसे एक भेली होत बा, अरे तनी गील हो रहा, तो खानवा लेके सिल्फर के पतिया महाराज जी के नाव लेके चढ़ा देने। अब महाराज जी अपन घूमत घूमत कहाँ से ना बस लेके खा कर लोग। हाँ, सिल्फर का पतिया जो चढ़ौले रहने उठा के महाराज जी खा कर। महाराज जी एक बार और हमने